नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हरिद्वार स्थित मनसा देवी मार्ग पर भगदड़ में काशीपुर के मृतक विपिन का शव पहुंचा काशीपुर सहित जसपुर एवं कोंडा थाना क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया जारी। रामनगर में अज्ञात कारणों के चलते युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। रानीखेत पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले अज्ञात अभियुक्त को तलाश कर की वैधानिक कार्रवाई। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा एवं अंतिम चरण आज। बाबा बर्फानी सेवा समिति के अभियान ने सेवा के किए पूरे 50 सोमवार। भारी धूप व उमस से भी मतदाताओं में दिखा काफी उत्साह। मुख्यमंत्री की पहल से बाणासुर किले की पहाड़ी से पैराग्लाइडिंग उड़ानों की शुरुआत। चंपावत जिले में 12 बजे तक 31.87% मतदान हुआ। अब खबरें विस्तार से। हाँ, आपको बता दें, उत्तराखंड के लिए बड़ा ही दुखद दिन रहा। हरिद्वार के मनसा देवी मार्ग में एक हादसे के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत की सूचना मिली, जिसमें काशीपुर निवासी 18 वर्षीय युवक विपिन और उसका ममेरा भाई बिक्की, जो बिलासपुर निवासी था, की मृत्यु हो गई। ऐसे में निवास गांव बांसखेड़ी में मातम छा गया। आपको बता दें, विपिन अपने घर का इकलौता बेटा था। उसकी मां की मृत्यु विपिन के पैदा होते ही हो गई थी। उसकी 4 बहनें हैं, जिसमें एक बड़ी बहन की शादी हो गई, अन्य 3 बहनों की शादी अभी नहीं हुई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार में पोस्टमार्टम के बाद आधा घंटा पहले ही विपिन का शव काशीपुर निवास गाँव पहुँचा है, जिसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इसके अलावा आपको बता दें, आरुष 12 वर्ष निवासी सौदा बरेली, सकलदेव उम्र 18 वर्ष निवासी अरैया, वकील निवासी बाराबंकी और शांति निवासी बदायूं की भी इस भगदड़ के दौरान मौत हो गई। आज त्रिस्तरीय चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत काशीपुर सहित जसपुर एवं कुंडा थाना क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया जारी। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखा गया और लोग इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि बात करें काशीपुर के कुछ अति संवेदनशील क्षेत्रों में रात कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई, जिसमें पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर मौके की स्थिति को संभाला गया। जहां बीती रात तक कुछ क्षेत्रों में पुलिस के लिए सुरक्षा व्यवस्था एक चुनौतीपूर्ण तथा तनावपूर्ण रही, तो स्थिति को संभालते हुए पुलिस की अतिरिक्त संख्या में टीमें इस इलाके में भेजी गई और मोर्चा संभालते हुए मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित कराया गया। इस संबंध में काशीपुर के अधीक्षक अभय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। सभी थाना क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक और निष्पक्ष सुरक्षित वातावरण में हो रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, यदि कोई व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालता है या अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रविवार दोपहर ग्राम टांडा क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि ग्राम टांडा की रहने वाली 19 वर्षीय शहनाज ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। देखिए, आज दोपहर में टांडा की एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 26/7/2025 को रानीखेत कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 24/7/2025 को एक अज्ञात कार चालक द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ व मारपीट की गई, जिस आधार पर कोतवाली रानीखेत में धारा 115(2)/74 BNS के अंतर्गत FIR पंजीकृत की गई। देवेंद्र पीचा SSP अल्मोड़ा द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अज्ञात व्यक्ति की तलाश कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह व CO रानीखेत विमल प्रसाद ने पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीखेत के नेतृत्व में रानीखेत पुलिस टीम द्वारा अज्ञात अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी गई। हेमा गार्गी द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए प्रकाश में आए अभियुक्त कमल सिंह पुत्र श्याम सिंह रावत निवासी धोली रानीखेत के विरुद्ध VNS के तहत नोटिस तामील कराकर वैधानिक कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज कर लिया गया।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को पानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी अभियान ने सफलतापूर्वक 50 सोमवार पूरे किए। सोमवार को युवाओं ने स्टॉल लगाकर जरूरतमंदों को भोजन कराया। नगर के युवाओं की टीम प्रत्येक सोमवार को असहाय और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन के लिए मुहिम चलाती है। बीते 2 दिसंबर को इस मुहिम को शुरू किया गया था। सेवादार संदीप सोनू गुप्ता व सेवादार अजय शर्मा ने बताया, 50वें सोमवार को निःशुल्क भोजन की सेवा जारी। प्रत्येक सोमवार को 11 बजे दोपहर से प्रभु इच्छा तक श्री मौनी बाबा मंदिर खटीमा रोड पर स्टॉल लगाया जाता है। टीम के सदस्यों द्वारा बताया गया कि कोशिश जारी है, इसको नियमित किया जाए। आज निरंतर हमारा 50वां सोमवार श्री अन्नपूर्णा सेवा समिति के द्वारा बाबा महाकाल के आशीर्वाद से श्री मौनी बाबा मंदिर के प्रांगण में आज निरंतर हम 50वें सोमवार में एक समय भूखे को अन्न और प्यासे की पानी की व्यवस्था हमारी समिति के द्वारा की जाती है। और निरंतर आज हमारा 50वां सोमवार हो चुका है, जिसमें आज मटर पनीर की सब्जी और चावल और मिठाई की सेवा भी हमारी तरफ की ओर से है। और निरंतर एक समय हम निर्धन, असहाय व निःशक्त जनों के भोजन की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाती है। और आज इसमें हम 50वें सोमवार में पूर्ण करते हैं। जय महाकाल, जय बाबा वरफानी। 2 सितंबर 2024 को हम 5-7 लड़कों ने ये परंपरा शुरू की थी कि एक वक्त निःशक्त गरीब असहाय व्यक्ति को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो सके। उसी क्रम में आज 50वां सोमवार हमारा गोल्डन जुबली सोमवार आज हमारा भंडारा है, जो कि लगातार मां अन्नपूर्णा की कृपा से लगातार चल रहा है। मौनी बाबा मंदिर के प्रांगण में जो 5-7 लोगों ने ये मुहिम शुरू करी थी, आज वो एक कारवा बन चुका है। और शहर के सभी लोग, जितने भी लोग देखते हैं, वो हमसे जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं। हमारी थीम है खाया पिया अंग लगेगा और दान किया संग चलेगा। इसी क्रम में आधारित प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11:30 बजे से प्रभु इच्छा तक एक समय निःशुल्क भोजन गरीब व असहाय लोगों के लिए ये हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को एक समय का अच्छा भोजन प्राप्त हो। जय महाकाल। हल्द्वानी विकासखंड के सभी पोलिंग बूथ पर भारी गर्मी, उमस और धूप के बावजूद मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मतदान स्थल पर लंबी कतारें इस बात का प्रमाण है, जहां एक ओर ग्रामीण अपने क्षेत्र के विकास और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर मतदान कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी मतदाताओं का विशेष ख्याल रख रहा था। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर मतदान कराने का अवसर दिया जा रहा था। सुबह से लगभग 30 बूथों का निरीक्षण करके आए अपर जिला अधिकारी विवेक रॉय का कहना है, जिले के चारों विकास खंडों में शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से मतदान चल रहा है और लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के प्रति भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सब जने दिखाइए अपना वो। सुबह से फील्ड में हम लगभग 30 बूथ दे चुके हैं। यहाँ पर आप डूंगरपुर के बूथ पर 4 बूथ एक साथ हैं। यहाँ पर मतदान प्रक्रिया आप देख रहे हैं शांतिपूर्ण निष्पक्ष चल रही है। लोगों की जो भीड़ दिख रही है, जो संख्या दिख रही है, वो बता रही है कि लोकतंत्र में कितनी आस्था है, लोगों को अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए कितने आतुर हैं। तो बड़ी अच्छी संख्या में लोग जो है मत दे रहे हैं, शांतिपूर्ण चल रहा है। और लोगों को जो बुज़ुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कि वो जल्दी से मत दे करके अपने घर को प्रस्थान कर जाएं। आज 4 ब्लॉकों में मत की प्रक्रिया चल रही है। 522 बूथों पे मतदान हो रहा है। कहीं से कोई शिकायत नहीं है। शांतिपूर्ण हमारा प्रदेश, शांति चाहने वाले लोग अपने जनप्रतिनिधि को शांतिपूर्वक, निष्पक्षता से, पारदर्शी तरीके से चुन रहे हैं। वोटिंग करना है, किस तरह देखते हैं और कैसा प्रतिनिधि आप चुन के लाना चाहते हैं? हम लोग ऐसा प्रतिनिधि चुन के लाना चाहते हैं जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सके, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने वोट डाला है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? व्यवस्थाएं सब बढ़िया है जी। आज यहाँ वोटिंग के लिए आए, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और इतना उत्साह लोगों में दिखने में आ रहा है। ये पहली बार मैं ऐसी बात देख रहा हूँ, जो तो इतना एमएलए के इलेक्शन में नहीं था, जो आज यहाँ पर रौनक है और लोगों में उत्साह है। तो आपने वोट किया है, किस लिए किया, क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं? तो विकास चाहते हैं, नेचुरली जो काम करने वाला है उसको मिलना चाहिए। अभी सभी को विकास चाहिए।
क्या क्या समस्या है गांव में अभी? गांव में देखो सर, रोड्स की है, बिजली की प्रॉपर समस्या, मेन तो रोड से पानी है, 3 मेन है तो यहाँ के मुद्दे बस। आपका नाम? मेरा नाम कैलाशन पाठक है, विशेष टाउनशिप से आता हूँ। यह खबर है लोहाघाट से। पर्यटन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद चंपावत में ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत करते हुए ऐतिहासिक बाणासुर किले के निकटवर्ती पहाड़ी से पैराग्लाइडिंग उड़ानों का शुभारंभ किया गया। यह पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड को साहसिक एवं आत्मनिर्भर पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करने के विजन के अंतर्गत विशेष रूप से चंपावत को साहसिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक दूरगामी और प्रेरणादायी शुरुआत है। सचिव पर्यटन धीरज गब्रियाल के निर्देशानुसार जनपद चंपावत के स्थानीय युवाओं को 2 पैराग्लाइडर उपलब्ध कराए गए, जिन्हें नियमित प्रशिक्षण एवं उड़ान अभ्यास के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। चलो चेस्ट पे
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले के बाराकोट व चंपावत ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण का मतदान जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के दिशा निर्देश में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बाराकोट व चंपावत ब्लॉक में मतदान केंद्रों में मतदाता कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिले में 10 बजे तक 13.92% तथा 12 बजे तक 31.78% मतदान हो चुका है। पहली बार मतदान कर रहे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। युवा वर्ग बुजुर्ग व बीमार लोगों को सहारा देकर मतदान केंद्रों तक पहुंचा रहे हैं। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात है। वहीं कई मतदाताओं के नाम सूची में न होने से मायूस होकर घरों को लौट रहे हैं। बाराकोट क्षेत्र में बारिश के बावजूद मतदाताओं में बहुत उत्साह देखने को मिला। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। जिलाधिकारी मनीष कुमार, एसएसपी अजय गणपति के द्वारा विभिन्न पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं बाराकोट के रिटर्निंग ऑफिसर दीप्ति कीर्ति तिवारी व खंड विकास अधिकारी मोनिका पाल ने बताया, बाराकोट ब्लॉक में 53 बूथों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अति संवेदनशील बूथों में अतिरिक्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई। बरसात को देखते हुए भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद पोलिंग पार्टियों के आने का सिलसिला शुरू होगा। अभी तक हमारे विकास खंड बाराकोट में 12.7% वोटिंग हो चुकी है और जो हमारे संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं जैसे कि सिंगदा, सील, सलान, वहाँ पे भी अभी शांतिपूर्ण ढंग से हमारी पोलिंग चल रही है और सभी पोलिंग स्टेशंस पे शांतिपूर्ण ढंग से पोलिंग चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो अपनी बिल्कुल जो है एसडी मैडम उसको मॉनिटर कर रही हैं अभी और सब जगह शांतिपूर्ण ढंग से अभी पोलिंग चल रही है। मौसम बिगड़ रहा है, उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। हमने जो बैलेट बॉक्सेस हैं उसके लिए वाटरप्रूफ बैग्स प्रोवाइड करे हैं और साथ में ही जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उनके लिए रेन कोट्स भी प्रोवाइड करी गई हैं। ठीक है, आज जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं वो आज सुबह 8 बजे से शांतिपूर्वक शुरू हो चुका है और कुल 54 में से 53 बूथों पर चुनाव चल रहे हैं। एक बूथ जो कोठेरा है हमारा, उसमें निर्विरोध चुनाव संपन्न निर्विरोध उसमें होने की वजह से अब वहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है। तो कुल 53 बूथों पे चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है सर। लेकिन हमारा कंटिजेंसी रूट प्लान बना हुआ है। बरसात में यदि कोई समस्या होती है तो प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है, जैसे भी ऑपरेटर लगे हुए हैं। तुरंत रोडों को खुलवाए जाने की कार्रवाई की जाएगी और तुरंत जो है पार्टियों को वहाँ से मूव करा के आज यहाँ सेंटर पे लाने की पूरा प्रयास किया जाएगा। 5 बजे तक हमारी मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके बाद जो उनको समय लगेगा वहाँ से यहाँ तक आने में तो वो आना शुरू कर देंगे। ठीक, धन्यवाद।